नमस्ते बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत ही महान वैज्ञानिक के बारे में है। हम देशों के बारे में पढ़ते हैं, हमारे खूबसूरत शहरों के बारे में पढ़ते हैं, बहुत से नाटक, कविताएं सब पढ़ते हैं, लेकिन आज ये पाठ कुछ खास है क्योंकि ये है माइकल फैराडे के बारे में। शुरू करते हैं। सड़क पर तेजी से भागती हुई गाड़ियां तुम प्रतिदिन देखते हो। बस और ट्राम में चढ़ने का आनंद भी शायद तुमने बहुत बार लिया होगा। बिजली के पंखे और इस तरह के कई उपयोगी साधनों से तुम परिचित हो ही। कारखानों में तरह तरह की मशीनें भी तो तुमने देखी होंगी। क्या तुमने सोचा है कि ये सब मशीनें किस प्रकार चलती हैं? ये मशीनें बिजली के चुंबक से चलती हैं। सच में बच्चों, हम जब बड़े बड़े कारखानों में जाते हैं ना और देखते हैं कि मशीनें कैसे काम कर रही हैं, एक पहिया चल रहा है, दूसरा पहिया अपने आप उससे जुड़कर चल रहा है, फिर ऊपर कोई मशीन है वो भी उससे चल रही है, तो इनमें कुछ ना कुछ संबंध तो होता होगा ना। तो बस यही संबंध क्या है? बिजली का चुंबक। बिजली के चुंबक की खोज माइकल फैराडे नाम के वैज्ञानिक ने की थी। फैराडे की इस खोज से विश्व को अनेक उपयोगी चीजें मिल पाई, परंतु बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बच्चों, हमने बहुत सी महान विभूतियों के बारे में पढ़ा है। उनके नाम, उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वास्तव में उन्हें बचपन में वो सभी सुख नहीं मिले थे। किसी को शिक्षा का अधिकार नहीं मिला था, किसी को खेलने कूदने का अवसर नहीं मिला था, कोई बचपन में ही अपने माता पिता की सेवा करने के लिए आर्थिक दृष्टि से कमाने चला गया था। तो बहुत सी मुश्किलें इन लोगों ने तय की, बहुत सी मुश्किलें देखी, और इन मुश्किलों ने ही उन्हें एक सच्चा, अच्छा और महान व्यक्ति बनाया था। तो बस माइकल फैराडे के जीवन में भी यही था। उसका जन्म एक गरीब लुहार के घर में हुआ था। माइकल 6 साल की अवस्था से पाठशाला जाने लगा। अवस्था मतलब 6 साल की उम्र का जब हुआ तो वो पाठशाला जाने लगा, पर उसके पास किताबें नहीं थी, इसलिए उसे बहुत परेशानी होती थी। लेकिन वो कभी घबराया नहीं, मन लगाकर पढ़ता रहा और साथ ही अपने पिता के काम में हाथ बटाता रहा। बच्चों, अगर आपके पास एक दिन कोई बुक नहीं होती ना तो आप रो रो के घर में कोहराम मचा देते हो कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, मैम हमें मारेगी, हम क्या करें, हमें डांट पड़ेगी, छुट्टी कर लेते हैं, हम तो किताब के बिना नहीं जाएंगे। पर माइकल फैराडे को भी ये सब होता था, लेकिन वो चुपचाप सब कुछ सहन कर लेता था और जब पढ़कर आता था घर पे तो अपने पिताजी के काम में मदद भी करता था। इस प्रकार 7 साल बीत गए। अब माइकल 13 वर्ष का हो गया था, परंतु गरीबी के कारण उसके पिता ने उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया। बेचारा माइकल मन मार कर रह गया। मन मार कर रह जाना मतलब उसका पढ़ने का मन तो था ना, पर क्या करता, उसके पिताजी फीस ही नहीं भर पाते थे। पिता की आज्ञा से उसने घरों में अखबार बांटना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसे एक जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिल गई। जिल्द का मतलब बच्चों, किताबों को जब हम कवर करते हैं ना किसी चीज से तो उसे जिल्द चढ़ाना बोलते हैं। इस बहाने उसे किताबें पढ़ने का अवसर भी प्राप्त होता रहा। फैराडे परिश्रमी बालक था, मतलब बहुत मेहनती था। जहां वो जिल्द चढ़ाने का काम करने जाता था वहां पर किताबों को वो पढ़ भी लेता था। वह बहुत अच्छी जिल्दें बांधता था, इसलिए उसका मालिक उससे बहुत खुश रहता था। यदि दुकान पर बिजली से संबंधित कोई किताब आती तो फैराडे उसे अवश्य पढ़ता। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे एक ऐसी ही किताब में मग्न देखा। वह वृद्ध व्यक्ति स्वयं एक वैज्ञानिक था। मतलब एक बार दुकान पर जब वो बिजली से कोई संबंधित किताब पढ़ रहा था तो उसमें बहुत मग्न हो गया था। उसे पता ही नहीं चला कि कोई एक आदमी उसके पास खड़ा है और उसे देख रहा है। जब उस आदमी ने उसे देखा तो वो कौन था? वो भी एक वैज्ञानिक था, बहुत वृद्ध व्यक्ति और वैज्ञानिक। इतने छोटे बालक को ऐसी कठिन किताब पढ़ते देखकर वह चकित रह गया कि अरे, इतना छोटा बच्चा और इतनी जो कठिन किताब है वो कैसे पढ़ रहा है। उसने पूछा, तुम कहाँ पढ़ते हो? मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं ये जिल्दें बांधता हूँ। माइकल ने उत्तर दिया, मुझे बिजली से संबंधित किताबें अच्छी लगती हैं, जानकारी बढ़ाने के लिए मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ। वह वृद्ध व्यक्ति माइकल के उत्तर से बहुत खुश हुआ। उसने सलाह दी, यदि तुम बिजली के बारे में जानकारी बढ़ाना चाहते हो तो सर हम्फ्रे डेवी के भाषण सुना करो। उस समय सर हम्फ्रे डेवी के भाषण लोग रेडियो पर सुना करते थे बच्चों। माइकल तुरंत भाषण की जगह पर जा पहुंचा। अब क्योंकि वो उसके शहर में ही रहते थे इसलिए वहां पर वो जा सकता था। वहां जाकर उसने देखा कि भाषण सुनने के लिए तो टिकट खरीदना जरूरी था। मालिक से पैसे लेकर उसने टिकट खरीदा और भाषण सुनने लगा। लौटने पर मालिक ने उसकी तनख्वाह में से पैसे काट लिए। शाम को कम पैसे लेकर घर पहुंचने पर पिताजी क्रोधित हुए और बोले,
इस प्रकार पैसे बेकार मत किया करो। अगले दिन माइकल को दुखी देख उसके मालिक को उस पर दया आ गई। उसने कहा, तुम्हारे टिकट के पैसे मैं दे दिया करूंगा, तुम्हारी मजदूरी से नहीं काटूंगा। माइकल की कामना पूरी हुई। मतलब माइकल की तो यही इच्छा थी ना, कामना का मतलब इच्छा। वह डेवी साहब के भाषण सुनता, उनको लिखता और उस पर चित्र भी बनाता। कुछ दिन पश्चात वह उनसे मिला। सर हम्फ्रे डेविड को वह होनहार बालक बहुत पसंद आया। उसने माइकल को अपना शिष्य बना लिया। माइकल उनके साथ रहने लगा और उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगा। इस प्रकार अनेक मुश्किलों का सामना करके वह एक महान वैज्ञानिक बन पाया। तो बच्चों, आपने सीखा ना कि यदि काम करने की लगन हो, पक्का इरादा हो, दृढ़ निश्चय हो, तो कोई भी काम कठिन नहीं होता।